जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सैम टेक इनसाइट्स पे। जैसा कि जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने होम टैब का क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ ये पूरा कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाइल और एडिटिंग, ये दोनों ख़त्म करके आज हमारा ये होम ग्रुप पूरा ख़त्म हो जाएगा, होम टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टाइल हमारा क्या है, स्टाइल से हमें क्या देखना होता है कि जैसे हमने इसमें कोई दूसरी स्टाइल देनी है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को और इस पे यहाँ पे स्टाइल बना, नो स्पेसिंग, मतलब कोई स्पेस में नहीं चाहिए तो नो स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मली हो जाएगा। हेडिंग वाइज चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसमें जिस हिसाब से हमें स्टाइल चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ से थोड़ी सी एडिटिंग की स्टाइल मिल जाती है और कुछ नहीं होता इसमें। बाकी इसका यूज़ जो हमारा होता है किसके पर्पज़ में होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। आते हैं, कंट्रोल जेड कर लेंगे तो जैसा हमारा एक स्टेप जैसा पीछे था वैसा ही आ जाएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, इस पेज में अगर आपको इस पेज को जूम करना है तो जूम कहाँ से करेंगे, सबसे नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा जहाँ कर्सर हमारा है जूम का, प्लस करेंगे जूम हो जाएगा, माइनस करेंगे जूम आउट हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पेज दिख रहा होगा कितना है, पेज 1 of 1, मतलब एक पेज के पहले पेज के हम लोग टोटल पेज कितने हैं, एक है और एक पेज के एक वर्ड पे ही हैं। 100 टोटल कितने वर्ड लिखे गए हैं, 102 वर्ड्स लिखे गए हैं और इसमें लैंग्वेज भी दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है फाइंड। अच्छा, फाइंड क्या होता है, फाइंड पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे जाएंगे। तो फाइंड का मतलब होता है कि इस पूरी पैराग्राफ पे या इस पूरे टेक्स्ट पे पेज पे हमें कोई वर्ड फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए हमें कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे विमानपुरी हमें फाइंड करना है कि इसमें विमानपुरी कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड पे जाएंगे, फाइंड करेंगे या कंट्रोल F भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ शॉर्टकट की बताएगा, कंट्रोल F। जैसे हमें निकालना है विमानपुरी कहाँ लिखा हुआ है, विमान, देखिए जहाँ जहाँ हमारा जो वर्ड मैच कर रहा होगा वो हमें दिखने लगेगा। देखिए विमानपुरी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें हाईलाइट करके बता देगा कि हमारा जो वर्ड हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे विमानपुरी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए यूपी बोर्ड। देखिए जहाँ जहाँ यूपी बोर्ड लिखा हुआ है उन सबको हाईलाइट करके हमें दिखा देगा। तो ये होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें कोई अगर वर्ड फाइंड करने हैं तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस फाइंड में एक बार और दिया गया है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड मतलब हमें यहाँ से अलग से विंडो मिल जाएगी पूरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं यूपी बोर्ड, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए इस प्रकार से हमें शो करने लगेगा। हमने यूपी बोर्ड लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया, एक ही मिल गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे और हमारा कुछ नहीं है, तो दोनों सर्च कर चुका है, 2 वर्ड मिले थे, दोनों वर्ड वो सर्च कर चुका है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, फिर से हमारा गो टू क्या होता है, हमें किस लाइन पे जाना है, पेज, लाइन, सेक्शन। जैसे हमें फर्स्ट लाइन पे जाना है तो हम लाइन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। गो टू मतलब होता है किस लाइन पे जाना है, आपको जाना कहाँ पे है, बुकमार्क, सेक्शन, पेज, जिस पेज पे जाना है तो यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे या लाइन। हमें पहला ही पेज हमारा है तो हमें लाइन हमने सिलेक्ट कर लिया, लाइन किस लाइन पे जाना है फर्स्ट कर लेंगे, गो टू कर देंगे। देखिए हमारा कर्सर जो हमारा है फर्स्ट लाइन में पहुँच गया है। अगर हम डालेंगे थर्ड लाइन, इसमें गो टू कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर दें तो हमारा कर्सर देखिए 1, 2, ये थर्ड लाइन पे आ गया, ये हमारा गो टू होता है, ठीक है। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस का मतलब है कि हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ यूपी बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ क्या हो जाए, हमारा बदल के CBSE बोर्ड हो जाए, CBSE बोर्ड। तो जहाँ जहाँ हमारा यूपी बोर्ड लिखा होगा वहाँ वहाँ हमारा क्या होगा, CBSE बोर्ड हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कर लेते हैं रिप्लेस ऑल। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ यूपी बोर्ड और ये लिखा हुआ यूपी बोर्ड, इन दोनों की जगह हमारा क्या हो जाएगा, हमें वर्ड जो चेंज करना है उसको यहाँ लिखेंगे और जो चेंज करने के बाद लिखना है वही चीज़ वर्ड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। रिप्लेस, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे, एक सेकेंड, हाँ रिप्लेस ऑल, ओके। तो देखिए हमारे 2 रिप्लेस हो गए, कौन कौन से, देखिए यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड यहाँ पे जो था हमारा CBSE बोर्ड हो गया। तो पता चल गया आपको क्या करना है यहाँ पे, रिप्लेस का मतलब क्या होता है। फिर सिलेक्ट पे आते हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है कि हमें कोई वर्ड या तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा तरीका यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट पूरा हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसी में हमें ऑप्शन क्या मिलता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई फोटो वोटो इसमें दी गई होती तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते, केवल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता। ठीक है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो हमारे जो सेम फॉर्मेट के टेक्स्ट जैसे यहाँ पे आए, इस फॉर्मेट के जितने भी टेक्स्ट होंगे सब सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन पैनल, है ना। सिलेक्शन पैनल आता है। सिलेक्शन पैनल क्या होता है हमारा इसमें कोई अगर पिक्चर लगी होती तो सिलेक्शन पैनल हमारा काम आता। तो सिलेक्शन पैनल हमारा अभी काम नहीं आएगा, नेक्स्ट में काम आएगा। तो आज हमारा ये होम टैब पूरा हो गया। मैंने फर्स्ट क्लास में क्लिपबोर्ड पढ़ाया था। सबसे पहले जो हमारी MS वर्ड की क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था MS वर्ड के बारे में, क्लिपबोर्ड मैंने पढ़ाया। सेकंड क्लास में फॉन्ट पढ़ाया। उसके बाद जो हमारी क्लास आई थर्ड क्लास पैराग्राफ, और आज क्लास में मैंने स्टाइल और फाइंड को क्या किया, मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो हमारा फॉन्ट होता है, ये हमारा जो आइकन दिख रहा है, तो एक बात याद रखेंगे, कुछ हमारे ऐसे आइकन होते हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, तो आप जब आप पढ़ते रहेंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो हमारा साइन होता है, ये सेव का ऑप्शन साइन होता है। ठीक है। जहाँ हमें साइन दिख गया, बाई चांस हमें मान लो सेव नहीं इसमें लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये क्या होता है, Ctrl Z, मतलब अंडू, रिप्लेस, मतलब कि एक स्टेप आपको पीछे जाना है। अगर आपने कुछ गलती कर दिया है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, Ctrl Z भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रिपीट सिलेक्शन सिमिलर। अगर आपको रिपीट कोई वर्ड हो गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अगर एक स्टेप पीछे चले गए, ज़्यादा चले गए, तो अब आपको एक स्टेप आगे आना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं Ctrl Y। ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से अभी नई विंडो मिल जाएगी। ठीक है। न्यू पेज मिल जाएगा, देखिए यहाँ से। और हम ऐड करना चाहते हैं, ओपन के लिए भी हमें मिल जाएगा यहाँ से, ईमेल के लिए भी यहीं डायरेक्ट मिल जाएगा। जो हमें आइकन यहाँ से जो भी आइकन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी काय की होगी, जो इंसर्ट टैब हमारा है उसकी की नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। तो इंसर्ट टैब जो हमारी होगी उसकी नेक्स्ट क्लास हमारी हो जाएगी। अब आता है हमारा इंसर्ट टैब में क्या क्या हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वाली हमारी क्लास क्या होगी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक और टेबल की होगी। तो हम ये चारों सेक्शन अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जिन बच्चों ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होती है आप तक समय से पहुँच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।